नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। हम जब ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर नींद आ जाती है और हमको लगता है कि ये एक गलत चीज़ हो रही है। हमें लगता है कि हमें ध्यान करते समय नींद नहीं आनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ बनाना शुरू किया है ज़ेनिद्रा, कि हम सोते क्यों हैं, हमें कितना सोना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे कांटेक्ट में एक ऐसी किताब आई है जो नींद के बारे में पूरी तरह से नई दुनिया खोलती है। तो खैर उसको आप जल्दी चेक करिएगा dkbrains.com पे। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ त्रिपुरा रहस्य में किस तरह से गुरुदत्त समय को लेकर के मन को ख़त्म करने का विज्ञान बताते हैं। समय को समझकर मन को ख़त्म करने का विज्ञान। अगर आप इस यात्रा पे बहुत इंटेंसली नहीं चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ढेर सारी एक्टिविटी हैं उसमें से एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो आप इस वीडियो से बहुत फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जो कुछ भी आप सुने उसको अपने मन में ठहरने दें, क्योंकि ये शब्द दिमाग में शोर पैदा करने के लिए नहीं है। गुरुदत्त ने समय के बियॉन्ड जा कर के अपने आप को मुक्त रूप में महसूस किया था। गुरुदत्त कहते हैं जैसे हम सोते हैं रात को तो अचानक से सपना देख लेते हैं, ठीक ऐसे ही इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके ऊपर मन ऐसे आया है जैसे एक शरीर के ऊपर बुखार आ जाता है अनजाने में ही। और उसके बाद जो कुछ भी आप करते हैं वो आपको सफरिंग ही पैदा करता है, आपको परेशान ही करता है। आप ढेर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर दुख को विटनेस करते हैं। ये सब कुछ मन की वजह से है। आपसे मन ये सारी चीज़ें कराता है। आगे चल कर के एक बहुत बारीक एंटिटी को समझने की कोशिश करिए, और इसको समझने के लिए आपको सोते समय अपने आप को पकड़ना होगा। स्पेशली जब आप सोने जा रहे हैं तब, और या तो जब सुबह उठ रहे हैं तब। जब शरीर एग्जिस्टेंस में आता है उसी के साथ साथ हमारे अंदर में एक आई एमनेस, अपना कुछ दुनिया से अलग होने का एहसास आता है। इस एहसास को अगर आपको पकड़ना है तो ये रात को सोते समय यह एहसास गायब होता है, फिर अचानक सपने की दुनिया में आ जाता है, लेकिन बीच में गायब होता है कुछ सेकंड के लिए। और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो जगने के कुछ सेकंड, एक सेकंड पहले ये स्टेट आपकी बॉडी में फैलता है। आई एमनेस, मेरा होना। जैसे ही आप इस शरीर को महसूस करते हैं उसी के साथ साथ मन भी क्रिएट हो जाता है, और फिर हम इस शरीर को और मन को जीना शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल आदमी इसको शुभ संकेत मानता है कि वो देख सकता है, सुन सकता है, बात कर सकता है, चीज़ों को याद रख सकता है। लेकिन सच पूछिए तो एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए नींद सबसे पवित्र स्टेट है, क्योंकि नींद में ही हमको आराम मिलता है, मन से, शरीर से मुक्ति मिलती है, चाहे टेम्पररी ही सही, लेकिन नींद इस जागृत स्टेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर आप जग जाते हैं, दौड़ते भागते हैं, ढेर सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि आपका भला होगा। ऐसा क्यों है? अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बुखार चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, इसको मन कहते हैं। उसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं आप। जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो मन के लिए तो कर रहे हैं। अर्जुन लड़ाई करना चाहते थे और फिर लड़ाई छोड़ के भागना चाहते थे। ये सब सच के लिए नहीं कर रहे थे, ये मन के लिए कर रहे थे। अब जब हम जग जाते हैं तो हमारे मन के ढेरों नाम हैं। मेरा नाम मेरे माता पिता ने आशीष रखा, आपके माँ बाप ने कुछ और रखा होगा। हम में से कुछ लोग जो भगवान को मानते हैं, जानते नहीं हैं, मानते हैं, वो भी मन का ही एक रूप है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सोचिए, ज़ेन मॉनेस्ट्रीज़ में इसे मेडिटेशन की तरह सिखाया जाता है कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तब आपका रूप कैसा था। इससे पहले कि मन ने एक रूप लिया, उसका रूप कैसा था। जब रात को सोते हैं तो उस मन का रूप कैसा होता है। जन्म से पहले इस मन का रूप कैसा था। वो जो स्टेट है जिसको आप नींद के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं, वो ब्रह्म की स्टेट है, वो परम की स्टेट है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें तीनों गुणों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हालांकि नींद में ये टेम्पररी होता है, लेकिन कम से कम इसका अनुभव तो आपको मिलता है। तो जब तक आप गहरी नींद में हैं तब तक आपको कोई सेंस नहीं था, और किसी भी सेंस की ज़रूरत भी नहीं थी, किसी भी इंद्रियों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको अपने होने का या अपने नहीं होने का, दोनों का कोई आभास नहीं था। जब आप ये बात समझ आएंगे तो जगने पे जो मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, वो आपको एक मजाक लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि शीशे के सामने आप खुद को ही आरती कर रहे हैं, अपने खुद के पैर छू रहे हैं। सच पूछिए तो हम ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं और हमको लगता है कि वो सब चीज़ें करके हमारा भला हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि हमको एक बेसिक डिल्यूजन है, एक भ्रम है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, एक झूठ। हम बार बार भूल जाते हैं। इस तरह की वीडियोस को देख करके या स्क्रिप्चर्स को पढ़ के हमको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं कि जो भी चीज़ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, महसूस किया जा रहा है और सोचा जा रहा है, वो हमारा सच्चा नेचर नहीं है। आपका जो सचमुच का नेचर है, स्वभाव है, वो है मोशनलेस, जिसको आप गहरी नींद में महसूस करते हैं। उसमें एक कंपन होता है और फिर ये पूरी सपने की दुनिया क्रिएट हो जाती है। जैसे आप सोते हैं, इसी जगने की स्टेट में कंपन होता है और आप नींद में चले जाते हैं और सपना देखते हैं, और जो कुछ भी आप सपने में देखते हैं वो सब झूठ होता है ना। आप सपने में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ करते हुए, दौड़ते, भागते, लड़ते, झगड़ते, डरते, लेकिन जगने के बाद बोलते हैं ये सब झूठ है। क्या जो कुछ भी आपने सपने में किया है, जगने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने किया है? सच पूछिए तो वो केवल आपका एक अनुभव था, और वो भी इल्यूजरी अनुभव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, आप एक शरीर की तरह जी रहे हैं, इसलिए आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपको समय कंट्रोल कर रहा है, कमांड कर रहा है। आपको ये नहीं पता कि समय आपके ही अंदर से बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। असल में वो है नहीं, एक आकृति है। जैसे कोई बच्चा डांस करता है तो डांस क्रिएट होता है, ऐसे ही आपके ही अंदर में से समय क्रिएट हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करें तो समय क्या है? जागृति की स्टेट ही समय की स्टेट है, चूँकि आप इसको केवल जगते हुए ही महसूस करते हैं। जैसे ही आप सोते हैं आपके लिए समय शून्य हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी कह दूं, अगर आपका कोई प्रियजन आपको छोड़ के जा चुका है और आपको लगता है कि वो इस समय कालखंड से दूर चला गया है, आपको छोड़कर बहुत दूर चला गया है, तो माफ़ करिएगा, वो कहीं नहीं गया है, केवल उसने इस समय को एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया है। जैसे आप एक टीवी में कोई फिल्म देखें, आप देख रहे हैं और आपके साथ आपका कोई दोस्त देख रहा है, और फिर आपका दोस्त उठकर जाए और दूसरे कमरे में सो जाए, तो आप जानते हैं कि वो दूसरे कमरे में है और जो कुछ भी फिल्म चल रही है वो आपका दोस्त नहीं देख पा रहा है। फिर उठेगा, उसको देखना होगा तो देख लेगा। ठीक ऐसे ही जो भी इंसान सोता है और जो भी इंसान मरता है, वो केवल इस समय को अनुभव नहीं कर रहा है, वो मर नहीं गया है। इस ब्रह्मांड को कौन धारण करता है? सूरज, तारे, ये चंद्रमा, इन सबको कौन धारण करता है? कृष्ण कहते हैं, आई अपहोल्ड द यूनिवर्स, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करता हूँ। वो कौन है कृष्ण? ऑब्वियसली वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। दो रूप हैं समय के, एक छोटा और एक बड़ा। तो जैसे ही नींद में से आप जगे, वो है समय। और जब आप इस शरीर में कई दिनों तक, कई साल तक जीते हैं, तो उसको एक मौसम की तरह जानिए। और फिर इसमें एक माइंड आता है जो कहता है मैं अलग हूँ, इस दुनिया से मैं अलग हूँ। और फिर हमारी पूरी ज़िंदगी इसी माइंड ने ऑक्यूपाई कर लिया है, उलझा लिया है। लेकिन फिर भी ये एक टेम्पररी फेज़ है, ये क्षणिक है। इस चीज़ को कृष्ण ने या गुरुदत्त ने जाना है। वो कहते हैं मैंने इस फेज़ को, इस क्षण को जाना है, और इसीलिए मैं इस ब्रह्मांड का क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ इस ब्रह्मांड का। अगर आपको समय से मुक्ति पानी है तो आपको इन 3 गुणों को पहचानना होगा, क्योंकि ये समय आपको महसूस होता है तीनों गुणों के रूप में। जो आदमी सत्व गुण को अच्छे से जानता है और जीता है, उसके लिए समय हमेशा सही चलता है, क्योंकि वो समझ कर दुनिया को जीता है। जो आदमी राजसिक होता है
वो हमेशा समय से पीछे चलता है, परेशान रहता है, चलायमान होता है। और जो आदमी तामसिक गुणी होता है उसके लिए हमेशा समय एक बोझ होता है, बेहोश होता है, क्योंकि वो और ये तीनों के रूप में समय आपके ऊपर राज करता है। कैसे राज करता है? डिज़ायर्स के रूप में, इच्छाओं के रूप में। कभी आपने पूछा है अपने आप से कि आपके साथ या आपके थ्रू या आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो कर कौन रहा है? वो ईश्वर एक से अनेक रूप लेता है और इन तीनों गुणों के ज़रिए समय को डिज़ायर्स के रूप में जीता है। बार बार खुद को याद दिलाइए कि माइंड क्या है, ये फीलिंग कि मैं जगा हुआ हूँ। और जब मन डिज़ॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो कुछ नहीं जानता। इसलिए अगर आप किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो किसी और की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप केवल मन का ही नाम रिपीट कर रहे हैं। अगर आप ये पूछते हैं कि परमात्मा की कहानी क्या है, वो कब पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ और कैसे खुद को जानता है, तो ये जानिए कि आप अपनी कहानी पूछ रहे हैं, क्योंकि जो आप जी रहे हैं वही परमात्मा है। आप शांत नहीं रह पाते, आप बैठ नहीं पाते, आप देख नहीं पाते खुद को, इसलिए आप अपने शरीर को छोड़ नहीं पाते, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि बॉडी में रहना, जगना, यही समय के साथ बंधना है। आपने द्वैत के बारे में सुना होगा। वो द्वैत कहाँ है? वो यही है, समय में। जब तक आप शरीर को महसूस करेंगे, समय को जिएंगे, तब तक आप द्वैत में रहेंगे। इसलिए अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या ईश्वर है, तो आपको खुद ही प्रूफ बनना होगा अद्वैत का, परम का। और वहाँ आपकी मुलाकात किसी से नहीं होगी, किसी ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे आपको। आप जानते रहेंगे कि ये मन है और आप ये भी जानते रहेंगे ये मैं नहीं हूँ। समय के स्वभाव में कुछ और लक्षण हैं। समय में होप्स आते हैं, ढेर सारी उम्मीदें आती हैं, समय में इच्छाएं आती हैं और समय में पैशन आता है, एक अर्ज कि मैं जी लूँ, एक्सपीरियंस कर लूँ हर चीज़ को। आज के ज़माने में एक बच्चा बहुत फ्रीली मोबाइल के ज़रिए घंटों तक फिल्में देख सकता है, पॉर्न देख सकता है, कोई रोकेगा नहीं। मुझे याद है जब मैं क्लास 10th में था तो हमारे घर पे उस ज़माने में फिल्में केवल टीवी में देख सकते थे, फ़ोन के ज़रिए कुछ नहीं कर सकते थे। रात को एक बार मैंने चुपके से फ़ोन अपने दोस्त को लगाया और मैं बातें कर रहा था, पकड़ा गया, मार खाया। लेकिन कोई ज़रिया ही नहीं था रात को अकेले बिस्तर में अपने फ़ोन के साथ टाइम वेस्ट करने का। आज है, आज इस समय के चक्र में फंसने का ढेरों उपाय है। हम लोगों को लगता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, हमारे हाथ में है कुछ करना या नहीं करना। क्या एक्सपेक्टेशन में और पैशन में कोई अंतर है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ज़रिए केवल अपने बंधन को इस शरीर के अंदर और फंसने को मजबूत करते जा रहे हैं। जब आप शरीर में आते हैं तब आप आराम से नहीं रह सकते। आपको चाहिए भोजन, आपको चाहिए घर, आपको चाहिए पति, बच्चे और पत्नी। इसको आप इच्छा बोलते हैं, लेकिन असल में ये इच्छा नहीं है, ये समय का नेचर है। आप समय के चक्र में इस शरीर के रूप में फंसे हुए हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ऊपर मन रूपी बुखार चढ़ा हुआ है। मन को ब्रह्म भी कहते हैं, जो करोड़ों अरबों रूप लेता है हर रोज़। इस ब्रह्मांड में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब समय का ही एक रूप है। जैसे टीवी स्क्रीन में एक फिल्म चलती है, ऐसे ही समय के स्क्रीन पे ये सब फिल्में चल रही हैं और हम उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम शरीर के रूप में जी रहे हैं। अगर कोई कहता है कि ये आदमी बहुत महान है, वो भी एक रूप है समय का। देखा जाए तो इस फिज़िकल वर्ल्ड का फाउंडेशन है समय, लेकिन आप नहीं हैं। आप इस समय के बियॉन्ड हैं। आप हैं अनमैनिफेस्ट, अरूप, अदृश्य। और फिर भी शरीर की चेतना शरीर का रूप जाता नहीं है। नहीं, आपको शरीर नहीं छोड़ना, केवल आपको खुद को समझना है कि कैसे आप सुबह सुबह या रात को इस शरीर के साथ में जुड़ते हैं या अलग होते हैं। आप हर रोज़ रात को इस शरीर से अलग हो जाते हैं सोते समय, और फिर सुबह इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को पकड़ना है, समझना है। इस शरीर में बहुत ज़्यादा रोशनी है चेतना की। इसी रोशनी से आप सूरज क्रिएट करते हैं। जिस चीज़ को आप देख सकते हैं आपने उसको क्रिएट किया है, तभी तो आप सपने में उसको जीते हैं। और जब आप इसको पहली बार सुनते हैं
तो आपको कहना चाहिए, क्या सच में ऐसा है? और क्या आप ये सब चीज़ें मरने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे? ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको देखने वाला एक अणु से भी छोटा है। अगर आप मेरी बात को समझना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूजा करिए जो ये सब कुछ सुन रहा है। वो भी एक अणु जैसा है, एटम जैसा। इससे पहले कि आप शरीर में आए, आप इस शरीर के रूप में आए, क्या पता था आपको? आपको बढ़ाना नहीं है, कम करना है। जितना ही आप अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं कम करते जाएंगे, उतना ही आप खुश होते जाएंगे। ये गुण क्या हैं? जैसे आप राह पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं तो धूल आपके ऊपर चढ़ जाता है, उसको साफ करते हैं ना। ऐसे ही आपके ऊपर तीनों गुण कचरे की तरह इकट्ठे हो गए हैं। आपकी चेतना में करोड़ों यूनिवर्सेस, करोड़ों ब्रह्मांड खेल रहे हैं। कौन है जो ये सब चीज़ जानता है? कौन है जो इस चेतना के पीछे है? क्या वो देखने वाला है या वो जो दिखता है? और फिर एक दिन कमाल होता है, आपके गुरु की कृपा से समय से आप फ्री हो जाते हैं, आप मौत से फ्री हो जाते हैं। जब आपके आसपास कोई मरता है तब, या जब आप इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तब मेरी ये बात याद रखिएगा, ये मत कहिएगा मैं मर रहा हूँ, नहीं तो आपको फिर से एक रूप लेना पड़ेगा। जितने भी गुरुज हुए हैं, जब उन्होंने शरीर छोड़ा है तो खुशी के मारे ताली बजाई है। इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहे थे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ वो इनडिस्ट्रक्टिबल रूप जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, उसे आप जीते जी पाते हैं। जैसे एक सपने के बाद आप दूसरा सपना देखते हैं सोते समय, ऐसे ही एक मौत के बाद आप दूसरी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। एक इल्यूशन के बाद दूसरा इल्यूशन। याद रखिएगा, जो इंसान मौत से डरता नहीं है, मौत को इनवाइट करता है, ठीक ऐसे जैसे नींद को करता है, चाहे अपने लिए चाहे अपने प्रियजन के लिए, वो आदमी सालों साल तक जीता है। गलत है, उसके लिए साल की गिनती बड़ी छोटी पड़ेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए जीता है। इस समय आप जो मुझे सुन रहे हैं, ये भी इसी समय में एक अनुभव है। ये झूठ है, लेकिन ये झूठ उस झूठ को काटने के लिए है। मेरी बात को याद रखिएगा कि ये फिज़िकल वर्ल्ड, ये तीनों गुण, ये आवाज़, ये रूप, ये सब आपका असली रूप नहीं है। ये सब मन है, एक बुखार। ये सब बातें जो मैंने आपसे कही हैं, ये गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को समझाई थी। ये बहुत ही एडवांस्ड टीचिंग थी, इसके ज़रिए मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस यात्रा पे मेरे साथ चलें, तो ज़ेनुका बेसिक एडवांस कोर्स में या ज़ेनुका पर्सनल में आ सकते हैं। ठीक है। और ढेर सारे अलग अलग सीरीज़ मैंने आपके लिए और आपके बच्चों के लिए dkbrains.com पे क्रिएट किया है। एक बार ट्राई करिएगा।